नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और फिर आ गया आप लोगों के सामने एक नई एनर्जी के साथ। जिस प्रकार हमने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताया था कि आने वाले वीडियो क्या होने वाला है, सो आज हम फुल्ली ये वीडियो लेके आए हैं चंद्रयान-3 के बारे में। सो आज हमारे देश के बारे में देशों विदेशों से खबर आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब बधाइयाँ दे रही है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ अचीव किया है, मतलब अच्छी बातें इंडिया के बारे में हो रहा है। सो मुझे लगा कि चंद्रयान-3 ही सही होगा, क्योंकि इसी की वजह से आज तो बहुत सारे देश हमारे भारत का नाम ले रहे हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में एंड उनसे जुड़े कुछ बातें पर। तो इंडिया के लोग यानी भारत के लोग जब चंद्रयान-2 पर जब काम कर रहे थे, तो उसके दरमियान जब चंद्रयान-2 में असफल हो गए थे, यानी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। चांद की सतह पर तो चले गए थे, लेकिन मार्गदर्शक जो सॉफ्टवेयर होता है उसके कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिसके कारण एक समय आया था कि इसरो की टीम ने बहुत ही सैडनेस यानी बहुत उदास हो गए थे, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे सांत्वना दिया था कि आप सक्सेस ज़रूर होंगे, आप मेहनत करते रहिए। सो उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इसका प्रयोग किए एंड वो लास्ट में सक्सेसफुल भी हुए। एंड उसने ये साबित कर दिया कि असफल नहीं होते लोग, अनुभव लेके आते हैं और अपने मंजिलों को आसान बनाते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं चंद्रयान-3 की कुछ बेसिक बातें कि वो कब लॉन्च हुआ था और कब वो सक्सेसफुली लैंड कर गए थे। तो वो उनका जो लॉन्चिंग टाइम था वो था 2:35 में। ये चंद्रयान-3 की कुछ बेसिक बातें जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि चंद्रयान-3 जब लॉन्च हुए थे तो उसका टाइमिंग क्या था, उसका डेट कब था और वो कब वहाँ पे सक्सेसफुली लैंडिंग हो चुके। तो इस पर हम बात करते हैं। ये 14 जुलाई 2023 को यह 2:35 में लॉन्च हुआ था एंड 23 अगस्त 2023 को 6:04 भारतीय समय अनुसार ये वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके थे, और इसी के साथ ये चांद पे उतरने वाला देश का चौथा देश बन गया। तो चौथा देश यकीनन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप कहीं टॉप 10 में भी आ जाते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। हम लोग तो 4 में आए हैं, तो क्यों ना खुश हो। तो और यही सब वजह है कि हम लोग आज इतने हैप्पीनेस है, और हमारे जो देश भारत है उसके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें आ रहा है, ये सब मेहनत का ये फल है जो इसरो के द्वारा दिया गया है। इसरो की टीम की हम लोगों को सराहना देना चाहिए और उनके नामों का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो फिल्में हैं उनमें जो हीरो वगैरह जो होते हैं उनका नाम तो लेते हैं, लेकिन जो रियल हीरो होता है उनका नाम हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हमें लगता है कि आपको इनका नाम भी जानना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे देश यहाँ जाना क्यों चाहता है। चांद में ऐसा क्या है, क्या शोहरत नाम रोशन ही पाने के लिए जाते हैं चांद पे लोग? नहीं, 600 से 650 जो इंडिया खर्च किए हैं, और जो बड़े बड़े देश हैं जो हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं चांद पे, इसका कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगा जिनसे ये लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे वजह हो सकता है, जिनमें हम आप लोगों को कुछ 1-2 पॉइंट बताएंगे। इसमें ये हो सकता है कि वहाँ पे लोग पानी की खोज करना चाहता हो, या वहाँ पे सर्च करना चाहता हो कुछ। और दूसरी तीसरी बात ये कि अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर वो कोई कीमती धातु अगर उसको मिल जाता है, टाइटेनियम, सोना, चांदी, अगर वो मिल जाता है तो यकीनन वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े शक्तिशाली देश बन जाएगा, क्योंकि उसके पास वो इतनी कीमती धातु अगर मिल जाता है तो यकीनन वो उनके पास बहुत सारे अमाउंट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिससे वो देश में शक्तिशाली कहलाने लायक हो जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ बहुत सारे देश जाना चाहता है। तीसरा ये बात करें कि अधिकांश देश ये चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेशन बनाया जाए। स्टेशन करने का मतलब है कि वहाँ पे रहने का जगह बनाया जाए, क्योंकि जो दूसरे ग्रह है उस पर जाने के लिए एंड वहाँ पे सर्चिंग करने, क्योंकि चांद पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो कहीं अगर धातु मिल जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। एंड
अगर वो स्टेशन बना लेते हैं तो दूसरे ग्रहों पे जाना आसान हो जाएगा और सर्चिंग में इनको बहुत सारी चीज़ मिल सकता है। तो बहुत सारे देश इसी के कारण चाँद पे जाना चाहता है। और चाइना, अमेरिका, फ्रांस ये सब तो बहुत आगे और कम कर रहे हैं हर चीज़ में। और अब बात आती है कि हम लोग ने चाँद के बारे में तो जान लिए, तो क्या हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए? हाँ, सो हमने ये वीडियो देखा और इनसे हमें ये बात सीखने को मिलता है कि आप इन दो बातों को ध्यान में रखें। जिस प्रकार चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं हुआ था और उसके टीम ने जो मेहनत की और ये चंद्रयान 3 में जो रंग लाए हैं मेहनत का, उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम हारते नहीं हैं, हम असफल नहीं होते हैं। हम असफल की जगह पे अनुभव का नाम दें और वो सक्सेसफुल बनाते हैं, क्योंकि असफल नहीं होता। हम कहीं ना कहीं कुछ वहाँ पे अनुभव लेके आते हैं और सीख के आते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट होने से क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उदास नहीं होते, और फिक्स माइंडसेट में ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं अपने लक्ष्य को ना पाकर। और ग्रोथ माइंडसेट में ये होता है कि अगर हम नहीं पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। ये हमारी इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, तो इसलिए हम लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं होता है और हम लोग अपने लक्ष्य को पा भी लेते हैं, यही ग्रोथ माइंडसेट के कारण। तो मुझे लगा कि इस 2 पॉइंट पर हमें बात करना चाहिए। और जो भी इस वीडियो में आपको जो भी पॉइंट छूटा है, हम आपको टेक्स्ट के माध्यम से बता देते हैं लास्ट में, और आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हो सकता है कि बात करने के दरमियान कुछ बातें भूल जाते होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसी बातों को नहीं भूलना चाहिए जो हमें जानना चाहिए। सो मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से वो बातें बता दूंगा, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि एक आने वाले समय में हम आपको एक अच्छी बातें और सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सो बाय एंड टेक केयर। हर घर तिरंगा फहराना।